हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी मैथ शो। यहां पर मैंने आप लोग के लिए 10 मिनट्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर बेहतरीन शॉर्टकट के साथ आपका एक पूरा टॉपिक मैं यहां पर कवर कराता हूं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है एवरेज ऑफ एन एपी। कोई भी एपी अगर हम लोग को दी गई है तो उसका एवरेज कैसे पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स, ये चलिए सीखते हैं यहां पे। तो एपी तो सभी को मालूम है होती है, क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस सेम हो। ठीक है, कोई भी आप लोग रैंडमली दो टर्म्स अगर उठा लेंगे और अगर उसका डिफरेंस सेम निकल के आ रहा है तो वो हम लोगों की क्या कहलाती है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। जैसे कि मान लो मैं अगर यहां पे नंबर लिख दे रहा हूं 3 4 5 6 7, तो ये हम लोग की एक एपी हो जाती है। कोई भी दो टर्म्स उठा लोगे उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। अगर मैं मान लो यहां पर इवन नंबर की सीरीज 6 8 10 12 ऐसे लिख दूं, ये भी हम लोग की एक एपी होती है। ठीक है, बिकॉज कोई भी दो टर्म उठा लीजिए, इनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। मान लो मैं यहां पर इस बार 9 का टेबल लिख दे रहा हूं, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 एंड सो ऑन। तो ये भी हम लोग की एक एपी हो जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज कोई भी आप लोग दो टर्म्स उठा लो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही हम लोग का निकल के आ रहा है। तो कोई भी अगर आप लोग को एपी दी गई होती है, उसका एवरेज निकालने का एक जनरल हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखते हैं एक दो। जैसे कि हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते आप लोगों को पहले 43 नंबर्स का एवरेज बताना था। सिंपली यहां पे करना क्या पड़ेगा आपको? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, तो 44/2, यानी कि आप लोगों का 22, इनका एवरेज निकल के आ गया है। ये पहला वाला टर्म, ये लास्ट वाला टर्म था, दोनों को जोड़ा फिर 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसी भी एपी को निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला यहां पे सेम हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को इस बार फर्स्ट 35 होल नंबर्स का एवरेज बताना है, क्या हो जाएगा? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते जो आप लोगों का 35वां पूर्ण संख्या होगी, 35वीं जो पूर्ण संख्या होगी वो हम लोगों की 34 निकल के आएगी। ठीक है, बिकॉज होल नंबर्स की जनरल फॉर्म n-1 होती है। गिनती इस बार आप लोग ने 0 से ही शुरू कर दी है, तो जो 35वीं होल संख्या है वो 34 के बराबर हो जाएगी। अब इसका एवरेज निकालना था, तो आप लोग ने यहां से पहला वाला टर्म 0 उठाया, आखिरी वाला टर्म 34 उठाया, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, ये आपका 17 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब जैसे कि यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ द ऑड नंबर्स फ्रॉम 21 टू 81 क्या हो जाएगा? तो ऑड नंबर्स 21, फिर 23, ऐसे करते करते दो के गैप पे होंगे और 81 तक हमें जाना था। मैं समझ गया कि सीरीज हम लोग को एपी दी हुई है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या किया मैंने? पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर दिया, तो 102/2 ये हम लोग का 51 के बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कितनी इजीली हम लोग ये वाले क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस यहां पे देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग के ऑड नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स, तो इनके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेशल रिजल्ट होता है। अब जैसे कि ये सवाल में मुझसे पूछा जा रहा है कि पहली 13 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट 13 ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है। तो इसके लिए डायरेक्टली शॉर्टकट हमारा क्या हो जाता है? अगर मुझसे कभी भी पूछा जाए कि यार फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज निकालो, तो उनका एवरेज n के ही बराबर हो जाता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स ये n के ही बराबर होता है, यानी कि अगर मुझे प्रथम 13 ऑड नंबर्स का एवरेज बताना था, इनका एवरेज जो है ये 13 के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो वैसे भी प्रूफ करके देख सकते थे, एपी वाले फॉर्मूले से सेम आपका निकल के आता। अगला क्वेश्चन, अब ये मेरे ख्याल से हर बच्चा ओरली कर पाएगा। एवरेज हमको बताना है फर्स्ट 94 ऑड नंबर्स का, यानी कि विषम संख्याओं का। तो n ऑड नंबर्स का एवरेज हमेशा किसके बराबर होता है? n के ही बराबर होता है, यानी कि आपका आंसर यहां पे 94 आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मजा आया यहां पे। इसी तरीके से इवन नंबर्स के लिए देख लेते हैं।
जैसे कि आपको यहां पर बताना है कि फर्स्ट 14 इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड जो इवन नंबर्स होता है वो n+1 के बराबर होता है। जैसे कि यहां पर अगर मुझसे पूछा जा रहा था प्रथम 14 सम संख्याओं का औसत बता दो कितना हो जाएगा, तो इनका एवरेज इस बार मुझे पता करने के लिए n में सिंपली +1 कर देना था। ये मेरा 15 जो है इनका एवरेज निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। एक और सवाल देखते हैं। हमको बताना है पहली 50 व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इवन नंबर्स। पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो अगर n इवन नंबर्स का एवरेज मुझको निकालना था, सिंपली मैं क्या करूंगा n+1 कर दूंगा, यानी कि इस केस में मेरा आंसर मुंह जमानी निकल के आ जाएगा 51 के बराबर है ऑप्शन नंबर ए। बेस्ट तरीका होता है सवालों को करने का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करके मैंने पूछा हुआ है, देखता हूं कि कितने स्टूडेंट्स इसको बता पाते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि पहली 148 सम संख्याओं का औसत और पहली 129 विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है और इन दोनों के बीच का अंतर बताना है कितना हो जाएगा। तो देखिए 148 इवन नंबर्स की बात हो रही थी, तो इनका औसत कितना हो जाएगा n+1 के बराबर, यानी कि ये हो गया 149, ये एवरेज हो गया इवन नंबर्स वाला। फिर 129 ऑड नंबर्स का एवरेज बताना था, तो इस केस में जितने नंबर्स होते हैं n वही हम लोगों का एवरेज हो जाता है। 129 ऑड नंबर्स का एवरेज जो है 129 के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर बताना था, तो अंतर दोनों को माइनस कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ रहा है 149 माइनस 129 करने पे 20 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों के प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर हो गया है। ठीक है, मजा आया सभी को। चलो, तो इस तरीके से कोई भी आप लोगों को एपी दे दी जाए, चाहे वो हम लोगों की नेचुरल नंबर्स की हो, होल नंबर्स की हो, इवन नंबर्स या फिर ऑड नंबर्स की, कितने भी बड़े नंबर्स दिए गए हो हम लोग उनको ओरली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आगे से आपसे कोई पूछे कि बताओ जरा पहली 250 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, तो निकालने मत बैठिएगा, सीधे मुंह जबानी बोलेंगे सर 250 आंसर है। अगर मुझसे कोई पहले 500 इवन नंबर्स का एवरेज पूछ ले, तो मैं बोल दूंगा कि इवन नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि 500 में एक जोड़ने पे 501 हम लोग का एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों के एग्जाम में पूछे गए सवाल यहाँ पर बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगेन मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार करूंगा, मुझको जरूर बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों को। 10 मिनट्स का मिनी मैथ शो, 10 मिनट में हम लोग पूरा एक कंसेप्ट अपना जो है यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग की मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट सेशन में। मुझको ऑफलाइन कमेंट हर बच्चे के यहाँ पर चाहिए होंगे कि सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।